हैं, ऐसी कथाएं भक्तों को बहुत अच्छी लगती हैं। तब आपको कौन सा श्लोक याद आना चाहिए? बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च, ये श्लोक याद आना चाहिए। पहला शब्द क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। मच्चित्ता, मच्चित्ता का अर्थ है जिनका मन मुझ में तलीन है। एक तो सामान्य अर्थ ये है मच्चित्ता का। दूसरा मच्चित्ता का अर्थ है श्री चैतन्य मनोअभिष्टम स्थपिताम ये न भूतले, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानने वाला मच्चित्ता है। रूप गोस्वामी मच्चित्ता है, जो चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जानते हैं, उसको मच्चित्ता कहते हैं। गोपियां मच्चित्ता है, मन मनस का, जिन्होंने मन भगवान को दे दिया है। अपने पास मन है ही नहीं, मन मना का उदाहरण। और मन मना, वो मन मना है, वही मच्चित्ता है। जो मन मना और मच्चित्ता एक ही बात है, ये गोपियां हैं। और मच्चित्ता का एक और परिभाषा करें, जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसता है, ये मच्चित्ता की दूसरी परिभाषा है। जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसता है, जैसे हनुमान ने छाती खोल के सीताराम को दिखाया, ये मच्चित्ता है। जिसके हृदय में भगवान सदा बसता है, ये मच्चित्ता है। भक्त के हृदय में भगवान का वास है। ये है गोविंद विष्णव हृदय गोविंद विश्राम, क्या ऐसा भजन है? हाँ, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये मच्चित्ता की परिभाषा है। और मदगत प्राण, अगर मैं उसके हृदय से निकल जाऊंगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेगा। दशरथ महाराज राम के नहाने का सुना, प्राण निकल गए। कृष्ण के स्वधाम जाने का सुन के कुंती महारानी के प्राण निकल गए। ये मदगत प्राणा के उदाहरण है। तो फिर भक्त जीते कैसे है? बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को कथा सुनाते हैं। कथा ही प्राण है। कथा चल रही है तो प्राण चल रहे हैं, कथा बंद हो गई तो प्राण निकल जाएंगे। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को सुनाते हैं। कथ्यंतश्च, कथा, नित्यम, प्रतिदिन। क्या मिलता है उनको? कथ्यंतश्च तुष्यंती च, संतुष्ट हो जाते हैं। रमन्ती, ये रमन्ती प्रयोजन की प्राप्ति है, भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं, रमन्ती। और अभिधेय है, कथा सुनना सुनाना ये अभिधेय है, भक्ति का साधन है। ये श्लोक अभिधेय और प्रयोजन का संपूर्ण श्लोक है। तो ये कथा भाती है उनको। आपको कथा भाती है क्या? नहीं भाती है, ना टाइम हो रहा है, अब समय खत्म हो रहा है कथा का। कथा भाती है उनको। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो तप्त जीवन है उसको, उसके लिए ये कथा अमृत का काम करती है। संसार दावानल, ये संसार अग्नि है, जल रही है, और गुरु के मुख से हरि कथा जो है वो इसके ऊपर वर्षा का कार्य करता है। तो ये जलन जो है उसको समाप्त करती है। भौतिकवादियों के हृदय के अंदर जो कष्ट है, जीवन शैली का कष्टों का निवारण करने वाली होती है। अतएव श्री नारद मुनि जैसे महामुनि, ये भूरिदा जना है, ये भले आदमी हैं, हरि कथा सुनाते रहते हैं, सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को श्री भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद ऐसा भूरिदा जना है जिन्होंने विश्व के अंदर ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं जहाँ प्रतिदिन कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिलता है। ये श्रील प्रभुपाद का उपकार है पूरे विश्व के ऊपर। जैसे नारद पहले कथा करते थे, अब तो कलयुग में नारद कथा करने के लिए नहीं आते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद के इन केंद्रों में उनके अनुयायियों के द्वारा ये बहुत भव्य मंदिरों का निर्माण, जैसे पूरी दिल्ली NCCR में परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा कोई दर्जन से अधिक मंदिरों के अंदर प्रतिदिन जो ये हरि कथा का श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये पुण्य है, ये कल्याण है, ये महामंगल कार्य है, ये सबसे श्रेष्ठ सोशल वर्क है जो इस्कॉन कर रहा है। इसका लोग अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, परंतु ये सबसे बड़ा महान कार्य जो हो रहा है, हरि कथा आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन आत्मा के भोजन की व्यवस्था
जो सबका हित करने वाली है। ये सुविधा कृष्ण भावना अमृत संघ के मंदिरों के अंतर प्रतिदिन सुबह शाम को परोसा जाता है। और प्रभुपाद जी श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करके कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। ऐसे कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण।